आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा के नेतृत्व में आज आप नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल से मिला है और उनसे कई तरह की जो शिकायतें हैं वो की गई हैं। अनुराग जी, आज आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले हैं, किन किन मुद्दों पर आपने बातचीत की है, क्या ज्ञापन आपने उनको सौंपा है? देखिए, आज आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला था और कई महत्वपूर्ण विषयों पे हमने उनसे बात की है। हमने एक तो जो परमिशंस हैं वो स्मूथ हो सकें, इसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हम हर छोटे से छोटे प्रोग्राम की भी परमिशंस अप्लाई कर रहे हैं। हमने अपनी पूरी लीगल टीम उसके लिए बिठाई है, लेकिन कई जगह पे हमको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि प्रोसेस को स्मूथ किया जाएगा और आगे ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। दूसरा, हमने उनके समक्ष एक मुद्दा रखा जो कैथल के प्रकरण से हमारे संज्ञान में आया कि कई जगह पे जो जिला चुनाव कार्यालय हैं वहाँ पे, जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय हैं वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को काम पे लगाया गया है। वो अपने किसी काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लिए गए थे, उनको चुनाव की ड्यूटी पे लगाना कितना सही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट पे कई बार कर्मचारी विधायक की सिफारिश से लिए जाते हैं, पॉलिटिकल एफिलिएटेड होते हैं, उनसे न्यूट्रल होके बिहेव करना उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। हमने ये मामला बताया कि पूरे हरियाणा में हो सकता है इसी तरीके की चीज़ें हों, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हम उनकी जानकारी में लेके आए हैं। और अगर आप लॉज और नियम भी देखेंगे तो उनमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पब्लिक सर्वेंट लिखा होता है, तो लायबिलिटी उन्हीं की है, किसी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की कोई लायबिलिटी नहीं कानून के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि इस विषय को अपने टीम के साथ चर्चा करके और जो संबंधित इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी ज़रूरी कार्रवाई होगी वो इसके ऊपर करेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो फर्जी मुख्यमंत्री का सामने आया है वो ये कि आज के दिन में मनोहर लाल जी ना तो मुख्यमंत्री हैं, ना वो विधायक हैं, वो सिर्फ एक प्राइवेट पर्सन है और बीजेपी के करनाल से उम्मीदवार हैं लोकसभा के। लेकिन कल मीडिया को ब्रीफ करते हुए वो मुख्यमंत्री की तरह संबोधित कर रहे थे कि हमने ये इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं, हमने ये मुआवजा अनाउंस कर देंगे, हम दोषी को के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। उनके पास अधिकार नहीं है, एक प्राइवेट पर्सन ये सब कुछ ब्रीफ नहीं कर सकता है। इसकी शिकायत हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की है कि उनको बताया जाए कि आज के दिन वो एक प्राइवेट पर्सन है और एक पार्टी के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री की तरह बोलना बंद करें। इतने संवेदनशील विषय के ऊपर उनका इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से फर्जी मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करना ये सही नहीं है, क्योंकि कल को मान लीजिए इन्होंने तो कह दिया, इनके कहने से तो सरकार चल नहीं रही आज के दिन में, कल को नहीं हुआ मुआवजे का अनाउंसमेंट, कल को वो इंस्ट्रक्शंस नहीं लागू हुए जो इन्होंने कहे, तो उन भावनाओं का क्या होगा जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों के या बाकी लोग जो सुन रहे हैं इन चीज़ों को, सिर्फ इलेक्टोरल गेन के लिए वो ऐसे पोस्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा कि उनको ज़रूरी निर्देश जारी किए जाएँ और जो भी कार्रवाई इस पर हो सकती है वो कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। अनुराग जी, जो राज्य के निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने जब आपने ये तमाम बातें रखी तो उन्होंने जो आश्वासन दिए उससे आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि आपकी शिकायत पर, आपके मांग पत्र पर सकारात्मक कार्रवाई होगी? नहीं, उन्होंने बहुत ध्यान से हमारी सारी बातों को सुना और इसके लिए हम उनके आभारी हैं। उन्होंने हमको पॉइंट वाइज हमको बताया है कि इसके ऊपर वो संज्ञान लेंगे, इस कार्रवाई को ऐसे किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा हम कुछ नाराज़गी लेकर के कैथल के इंसिडेंट को लेकर के कि हम संतुष्ट नहीं हैं, हमने अपने मेमोरेंडम में भी लिखा है। उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि वो खुद शॉक्ड हैं इस इंसिडेंट के बारे में और इसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई चल रही है। क्या क्या कार्रवाई चल रही है वो भी उन्होंने हमें ब्रीफ किया। तो हम संतुष्ट हैं कि चुनाव आयोग सही दिशा में इस पूरी कार्रवाई को लेकर के जा रहा है। तो हमें लगा कि जो उन्होंने आश्वासन दिए हैं, उन्होंने ध्यान से हमारी बात को सुना, हमें लगता है कि इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी। अभी जो वो आप हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र से आपके उम्मीदवार हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, और कांग्रेस को अभी उम्मीदवार उतारने हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल मनसा देवी मंदिर में मत्था टेकने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि एक देश में एक घमंडिया गठबंधन हुआ है, जो आप इंडिया गठबंधन बताते हैं, उनको उन्होंने घमंडिया गठबंधन कहा और ये कहा कि ऐसे नेता एकजुट हुए हैं जो भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं और अपने आप को इसलिए चिल्ला रहे हैं, इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें भ्रष्टाचार करने की अनुमति दी जाए। देखिए, मुझे लगता है कि आज के दिन में किसी से पूछ लो पूरे देश में, मुझे नहीं पता कि नायब जी कहाँ कौन सी दुनिया में रहते हैं, किसी बच्चे से भी पूछ लोगे कि भ्रष्टाचारी कौन सी पार्टी में, तो वो कहेगा कि भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी में, बीजेपी में है। भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी बीजेपी आज के दिन में इनका नाम हो गया है। पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरे देश में जितने भ्रष्टाचारी थे सब इन्होंने अपने यहाँ जमा कर लिए, लोगों का काम आसान कर दिया है। इनको तो लगता है कि ये भ्रष्टाचारियों को लाके पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों का काम आसान कर दिया। अब अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है देश से, भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर दो, सारे भ्रष्टाचारी एक साथ खत्म, क्योंकि सबको इकट्ठा कर लिया इन्होंने। तो मुझे लगता है कि घमंडी वो लोग होते हैं
जो जनता उनके साथ नहीं है फिर भी बड़े बड़े दावे करते हैं, 400 पार की बात कहते हैं। घमंडी वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि उनको जनता की ज़रूरत नहीं है। घमंडी वो लोग होते हैं जो चुनी हुई सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना सबूत के जेल में डालते हैं। तो आज के दिन में अगर घमंडी सरकार कोई है तो वो मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और इनको इनके घमंड का जवाब जनता देगी, लोकतांत्रिक तरीके से वोट डाल के देगी जनता इनको जवाब। जी, अंतिम सवाल है। अभी मुख्यमंत्री नायब सेठ ने ये भी कहा कि जो विरोध कर रहे हैं किसान, उनको विरोध नहीं करना चाहिए, और अब तो चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र में वोट के जरिए विरोध करो अगर करना है तो। इस तरीके से जो उम्मीदवार मैदान में जब जाते हैं प्रचार के लिए तो उनका विरोध नहीं होना चाहिए। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, मुख्यमंत्री आज भी भावनाएं नहीं समझ रहे लोगों की। 9.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जो अपमान किया इन लोगों का, माँ बहन बेटियां अपने मान सम्मान के लिए जाएं तो लाठियां, सरपंच अपने अधिकार के लिए जाएं तो लाठियां, ओपीएस वाले जाएं तो लाठियां, कोई भी व्यक्ति, किसान अपने फसल के दाम के लिए गया उसके ऊपर लाठियां। इनके घर जब, मुख्यमंत्री जी के घर या विधायकों के घर जब ये लोग गए तो इनका अपमान हुआ, पूरे हरियाणा की जनता का अपमान हुआ। आज जब मुख्यमंत्री इनके घर जा रहे हैं तो उनको क्या लगता है, उनके साथ बहुत लड्डू खिलाएंगे, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होगा। ये इनका गुस्सा है हरियाणा के लोगों का, जो जायज़ गुस्सा है। लेकिन मैं फिर भी अपील करूंगा लोगों से कि इस गुस्से को साझा करें अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, इन सारी बातों को लोगों के साथ चर्चा करें, और इस गुस्से को मशीन के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी को हरा करके इस गुस्से को जाहिर करें। और जो विरोध है उसका सम्मान मुख्यमंत्री जी को भी करना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध का सबको अधिकार है। आपको कोई काले झंडे दिखाता है तो क्या हुआ, वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। आप अपने लोगों के साथ अपनी मीटिंग कीजिए, वो काले झंडे दिखाएंगे, लेकिन वोट के जरिए भी लोग अपने गुस्से को जाहिर करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी को 10-0 से हरा के भेजेंगे हरियाणा से। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा थे, जिन्होंने कहा कि आज चुनाव आयोग से हरियाणा आपके नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और तमाम जो शिकायतें हैं उनके सामने रखी है, और उन्हें उम्मीद है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो सकारात्मक दिशा में है और जो कार्रवाई है वो जरूर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।